नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर उत्सव एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस सवाल में हम इसे उल्टा मानेंगे, यानी कि परिमेय मानेंगे, और आखिरी में जाके अपने आप को ही गलत साबित करेंगे और इसे अपरिमेय निकाल डालेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 बराबर a/b। तब हम बोलेंगे कि b नॉट इक्वल टू 0 है। a और b दोनों ही पूर्णांक हैं और HCF AB का 1 है। यहाँ हम √5 के नीचे 1 मान लेंगे और करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का b में और a का 1 में। a का 1 में कराया तो a बन जा a, √5 b। दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर चढ़ा देना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो a पे स्क्वायर, √5 पे स्क्वायर, b पे स्क्वायर। √5 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 अकेला b स्क्वायर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो a स्क्वायर है बराबर है 5b स्क्वायर। तो ये 5 जाएगा इसके नीचे तो a²/5 बनेगा। अब यहाँ a के जगह पे अगर हम ये मान लें कि 5 का स्क्वायर है जो 5 से कट रहा है, और इस पर से अगर स्क्वायर हटा दें, अकेला 5 लिखें नीचे और 5 है तो 5 भी 5 से कटेगा, यानी कि स्क्वायर होने पर तो वो कट ही रहा था, स्क्वायर के बिना भी कट रहा है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसे बोल देंगे हम समीकरण 1। तो देखें कि a स्क्वायर की जगह पे हम a मान लेंगे, 5 का 5 रहने देंगे, और b स्क्वायर की जगह पे हम r मान लेंगे। समीकरण 1 की तरह है। फिर से वही दोनों पक्षों का वर्ग बोल देंगे, माना दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग होता है तो स्क्वायर 5 का स्क्वायर r स्क्वायर, ये हो गया 25 r स्क्वायर। इसको बोल देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, अब दो समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, दोनों जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर होगा, तो उसके बराबर यानी कि RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो 25, b स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलने वाली चीज़ वही चीज़ कि b स्क्वायर है बराबर 5r स्क्वायर है, 5 जाएगा नीचे तो b स्क्वायर के नीचे 5 आ गया, यानी कि b को 5 काटेगा। तो वही चीज़ कि b स्क्वायर 5 से
विभाजित है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको हम बोल सकते हैं क्या, समीकरण 3। अब यहाँ पर हमें इस तरफ हमें इतने मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये रख लेते हैं थोड़ा SCF वाला, इसको पूरा हमने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं। अब देखें तो समीकरण 1 व 3 से हम क्या दिख रहे हैं कि A 5 से विभाजित है और B भी 5 से विभाजित है। तो समीकरण 1 व 3 से हुआ ये कि समीकरण 1 व 3 से कि भाई दोनों ही 5 से कट रहे हैं, यानी कि दोनों का SCF हमारे पास 5 बन रहा है, जबकि कंडीशन थी परिमेय की कि 1 आना चाहिए, तो 1 के बराबर तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब हमने जो माना था वो हमारा गलत हो गया। तो हम लिखेंगे अतः हमारी मानी गई अभिधारणा गलत होती है। सही बात है, गलत हो चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे, तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। सही है ना जी, हमको प्रूफ करना था, हो गया सिद्ध। ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।